ये बिल्कुल जो है ना कफील के रहम करम पे होते हैं खाने के लिए। चलाने वाले होते हैं ये सूडानी होते हैं। दूसरा बंदा ये गर्मी नहीं बर्दाश्त करता, पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली कोई। अगर आप 3 टाइम डेली खाना होटल से खाते हैं तो आपका मंथ लगे हुए आहिस्ता आहिस्ता घूमता है। तो पूरे खेत को जो है ना ऐसे पानी लगाते हैं सऊदी अरब में। हाँ जी दोस्तों, ये जो ऊंट चराने वाले होते हैं ना, इनकी भी क्या ही जिंदगी है। ये देखें आगे, एक मिनट में शीशा बंद कर लो, बताता हूँ आपको। अभी आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है ना किसी साइड पे भी ना तो इधर कोई सिटी है और ना ही कोई गाँव है। सिर्फ ये पहाड़ी इलाका और रेगिस्तान है। पहाड़ है कुछ कहीं कहीं पे और रेगिस्तान है। आप देख सकते हैं इधर ना तो कोई गाँव है और ना ही कोई सिटी है। तो सारा वीरान इलाका है, इसी तरह का ही जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो इधर ही कहीं आसपास 5-10 किलोमीटर के एरिए में जो है ना कुछ झोंपड़ी बनी होगी, उधर ही ये बंदा सोता होगा। साथ में ऊँट भी उधर ही कोई जगह बनाई होगी उनके लिए मखसूस, जहाँ पे उनको बांधते हैं। तो यानी इधर से 250 किलोमीटर तो नहीं जा सकते, यानी 250 किलोमीटर दूर तो नहीं चलाने आ सकता ऊँटों को। इधर ही 5-10 किलोमीटर की रेंज में होगा, जहाँ पे भी होगा। तो इधर तो दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। तो ये बंदे जो होते हैं, आप इनकी लाइफ इमेजिन करें किस तरह की होगी। ये बिल्कुल जो है ना कफील के रहम करम पे होते हैं खाने के लिए, क्योंकि इधर से आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है आस पास। तो वो ही इनको खाना ला के देता है। वो 50 किलोमीटर से दूर से है या 100 किलोमीटर दूर उसका गाँव है, जो भी है। तो वो डेली बेस पे जो है ना, वो कुछ जो होते हैं जो नज़दीक हों वो डेली बेस पे आ जाते हैं, जो ज़्यादा थोड़ा दूर हों वो 2 दिन बाद भी आते हैं। 2 दिन का खाना दे जाते हैं, वो खुबस इधर से मिलते हैं, वो दे जाते हैं। और साथ में कुछ सालन या जो भी निज़ाम हो वो दे जाते हैं 2-3 दिन का। 2-3 दिन बाद फिर वो आगे दे जाते हैं। यानी ये मुकम्मल तौर पे जो खाने के लिए भी ना कफील के जो जिनके ये ऊँट चराते हैं उनके रहम करम पे होते हैं। क्योंकि ख़ुद तो ये ना तो कुछ चीज़ इनको मैसर है इधर जो खुद जाकर ले लें या कुछ बना लें, उसने ही जो इनको ला के देना खाने के लिए वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता नहीं जिधर ये झोंपड़ी में रहता होगा उधर इलेक्ट्रिसिटी भी होगी कि नहीं। तो बंदा अच्छा हुआ तो वो हो सकता है उसने कोई सोलर प्लेट लगा के कोई इस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी इसको दी हो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। तो उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी तो मौसम जो है ना अभी कुछ ठीक है, यानी सर्दियाँ हैं तो गुजारा हो जाता है दिन को भी। रात को चलो बंदा कंबल वगैरह ले ले। तो इमेजिन करें अगर गर्मियों में इधर ये कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे पहाड़ों में, रेगिस्तान में। आपको पता है गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ना कोई साया होता है, और 50 डिग्री से ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर हो जाता है इधर का सिटी एरिया में या पूरे सऊदीया में। तो रेगिस्तान में और पहाड़ों वाले एरिया में तो फिर ज़्यादा होता होगा। तो आप बस इमेजिन करें कि ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारते होंगे और गर्मी में कैसे ये यार इधर गुजारा करते होंगे। अगर आप इनसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का लाख और करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने यानी बहुत सारे लोगों से बेहतर ज़िंदगी दी हुई है हमें। आप कोई भी मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो नहीं गुजारता होगा। और ये जो ऊँट चलाने वाले होते हैं ये सूडानी होते हैं। दूसरा बंदा ये गर्मी नहीं बर्दाश्त करता, पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली कोई भी दूसरा बंदा यहाँ की रेगिस्तान की या पहाड़ों की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सूडानी लोग होते हैं, सख्त जान होते हैं। मैंने तकरीबन जितने भी देखे ना ऊँट चलाने वाले 90% सूडानी होते हैं। कुछ और भी जिन्स के होते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। 90% सूडानी ही होते हैं जो इधर धूप में गर्मी में ये बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आम बंदा हमारी तरह का नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये गर्मी बहुत सख्त होती है। अगर दोस्तों अभी जुम्मे का टाइम तो हो गया, लेकिन ये मस्जिद काफ़ी बड़ी सारी बनी हुई है, लेकिन लग नहीं रहा कि इधर जुम्मा होता होगा। अभी फिर नमाज ही पढ़ लेते हैं पेट्रोल पंप पे। ये ऐसे भाई खैमे लगे होते हैं जो चराते हैं ना ऊँट इधर, ये इस तरह के खैमे लगे होते हैं जी। तो दोस्तों अभी मैं अलकसीम सिटी से जो है ना थोड़ा पहले हूँ। इधर एक बैक है, तो भूख लगी हुई थी इधर, पता नहीं कि होटल अच्छा कौन सा है, तो इसलिए मैंने फिर इधर बैक पे खड़ी कर ली गाड़ी। दूसरी साइड पे गाड़ी खड़ी है सामने। तो इधर ममनू का बोर्ड भी लगा हुआ है, पैदल क्रॉसिंग ममनू है इधर। शुरता अगर देख ले तो फिर वो फ़ाइन भी कर सकता है, लेकिन मैं अल्लाह तो कल आ गया हूँ, क्या करें, भूख लगी हुई थी, खाना तो खाना था।
अभी मेरा 15 रियाल ही लगे हैं। रात को जो अलबैक खाया था पिछले व्लॉग में, उसमें 36 रियाल लगे थे। अभी देखें कितना रश है इधर। ये अभी रोड पे है, बाहर किसी सिटी में नहीं है। सोचिए आप सिटी के अंदर जो होगा उसका क्या हाल होता होगा। हाँ जी दोस्तों, अभी शाम के 5 हो गए हैं। तो मैं अभी रियाज से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैंने जो मदीना पार्क से सीधा रियाज को रोड जाता है ना, उधर से डाइवर्ट रास्ता ले लिया है। यानी रियाज से 300 किलोमीटर पहले ही ना एक राइट ले लिया है। सीधा मैं रियाज की तरफ नहीं गया, क्योंकि अगर रियाज की तरफ जाता तो एक तो नो एंट्री रात को 2 बजे खुलनी थी, और दूसरा मुझे रियाज के एक साइड से एंटर होकर दूसरी साइड पे बाहर निकल के जो है ना उधर गाड़ी खाली करनी थी। इसलिए मैंने पहले ही डाइवर्ट रास्ता ले लिया। ये रास्ता रियाज को अवॉइड करके बाहर से उसी लोकेशन पे जा रहा है। 50 किलोमीटर ज़्यादा मुझे सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मैं 8-9 बजे तक रात को जो है ना उधर पहुंच जाऊंगा। अगर सीधा जाता, एक तो 2 बजे नो एंट्री खुलनी थी, उसके बाद इतना रश, अल्लाह माफ़ करे। प्यारा व्यू है इधर, छोटी छोटी घास भी ये साथ में देखें बना हुआ है बाग खजूरों का, काफ़ी बड़ा है। अच्छा, मुझे ना एक भाई का कमेंट आया था, यार ये जो आप खाना खाते हैं इसका कितना खर्चा आ जाता है मंथली ड्राइवर का। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। अगर आप 3 टाइम डेली खाना होटल से खाते हैं तो आपका मंथली 1000 रियाल से लेकर 1200-1300 रियाल तक जो है ना एवरेज वो खर्चा हो जाता है खाने का, सिर्फ खाने का। ठीक है, वो कैसे? आप सुबह अगर नाश्ता करते हैं, आप एक अंडा फ्राई ले लें, साथ में पराठा एक ले लें, 1 रियाल का पानी ले लें और चाय ले लें, तो तकरीबन 8 या 9 रियाल जो है ना बिल बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर दोपहर का खाना आप खाते हैं तो दाल या सब्ज़ी ले लें, साथ में 1 रियाल का पानी ले लें, और अगर चाय ले लें या बोतल ले लें, दोनों में से एक चीज़ ले लें, तो वो तकरीबन बन जाता है आपका 13-14 रियाल। ठीक है, उसके बाद अगर आप शाम को भी यही खाना खाते हैं, यानी दाल या सब्ज़ी, तो वो भी आपका 13-14-15 रियाल तक बन जाता है शाम का भी खाना। ठीक है, ऐसे आप 35 से 40 रियाल या 30 से 40 रियाल लगा लें, आपका डेली का जो है ना खाने का खर्चा हो जाता है। तो सीधा जो है ना ये 1200 रियाल बनता है तकरीबन। अगर आपकी सेम रूटीन है, 3 टाइम आप खाना खाते हैं, तो अगर आप शाम को चिकन या मटन या टिक्का बोटी इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं, तो वो बिल आपका भाई 20 रियाल से 25 रियाल तक बन जाता है। तो वो आपका डेली का जो बिल है ना 50 रियाल तक चला जाता है तकरीबन एवरेज। ठीक है, अगर आप कभी कभी फास्ट फूड भी खाते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद, तो वो 30 रियाल तक एक टाइम का जो खाना बनता है। यानी कल मैंने शाम को जो है ना अलबैक का ब्रोस्ट खाया था, पिछले व्लॉग में आपने अगर देखा हो तो वो 36 रियाल का जो है ना वो मुझे मिला था। 36 रियाल उसके बने थे, तो वो एक टाइम का खाना यानी 36 रियाल पे चला गया। तो इस तरह अगर आप 3 टाइम खाते हैं तो आप अपने खाने पे डिपेंड कर लें। अगर सिर्फ दाल सब्ज़ी खानी है और सुबह अंडा खाना है, तो ये इस एवरेज से आपका 1000-1200 रियाल बनेगा मंथली। और कभी कभी चिकन या मटन ऐड कर लें तो 1200 से 1400-1500 तक भी जा सकता है। ये तो 3 टाइम खाना होटल का है। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो फिर 1 टाइम का स्किप कर दें, उसमें से यानी निकाल लें, तो वो आप चेक कर लें। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो फिर कितना खर्चा आ सकता है आपका। उसके अलावा भाई, अगर आप खाना खुद बना के खाते हैं यानी खुद पकाते हैं, तो 2 रियाल के आप खुबस ले लें तो आपका दिन पूरा निकल जाता है उनसे। सुबह ले लें तो शाम तक 8 पीस होते हैं, तो 3 टाइम भी खाएं तो तब भी खाए जा सकते हैं, 2 टाइम भी खाएं तब भी खाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 रियाल की बोतल मिलती है, 1 गैलन जो है ना पानी की, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 4-5 दिन निकल जाते होंगे। वैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ में, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 6 रियाल की गैलन मिलती है 15-16 लीटर पानी की पीने वाला। हम तो तकरीबन 1-2 रियाल वाला लेते हैं जब खाना खाते हैं 3 टाइम, हम तो वही लेते हैं। हमने कभी नहीं 15-16 लीटर वाली गैलन ली, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो वैसे जो है ना, अगर जो खाना खुद बना खाते हैं वो बड़ी गैलन ही लेते हैं, वो 6 रियाल की मिलती है 15-16 लीटर, 5-6 दिन उससे निकल जाते हैं। और अगर अंडा प्याज और गैस का खर्च लगा लें तो मिला के भी 10 रियाल नहीं बनता डेली का ना, जो मर्जी आप खा लें। अगर टोटल आप मैक्सिमम लगा लें 10 से 15 रियाल खर्चा जो है ना डेली का, जो खुद खाना बना के खाता है, 2 टाइम खाए चाहे 3 टाइम खाए, ठीक है, उसका 10 से 15 रियाल डेली का खर्चा आता है। उस हिसाब से 300-400 रियाल तक मैक्सिमम
इससे कम भी कुछ लोग गुजारा कर लेते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। और जिस हिसाब से हम खा रहे हैं खाना, हम तो भाई 3 टाइम अगर खाएं या 2 टाइम खाएं, टाइम ना कभी लगे तो उस वजह से कभी 2 टाइम भी खाते हैं, कभी सुबह सुबह उठ जाएं, रात को 12 बजे तक काम करें तो फिर 3 टाइम भी खाते हैं। तो हमारी तो यही रूटीन है, और 3 टाइम डेली खाना होटल से खाना है। साथ में और भी अगर जूस वगैरह बकाले से ले लें, या दूध ले लें, या फ्रूट ले लें, तो वो पैसे अलग हैं। तकरीबन एवरेज जो है ना, मैं अपनी बात करूँ तो तकरीबन 1500 रियाल तक जो है ना खाना, सिर्फ खाना खाना जो है ना वो खा लेता हूँ, 1500 रियाल मंथली। तो अगर आप अपना अंदाज़ा खुद लगा लें कि आप कितना खाते हैं और क्या खाते हैं, तो उस हिसाब से कितना खर्चा आपका आएगा। ये चेक करें दोस्तों, सऊदी अरब में जो पानी लगाने का निज़ाम है ना खेती का, वो ये है, ये बना हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है और ये चलता है पूरा, ये ना सारा बना हुआ है। ये जो इधर खेत बने होते हैं ना, वो गुलाई में होते हैं, ठीक है। और खेतों को पानी लगाने का जो निज़ाम है ना, वो ये है सऊदी अरब में। देखें ये जो खेत बना हुआ है ना, ये गुलाई में है, और उन्होंने दरमियान में ये लगाया हुआ है, इसमें पानी निकल रहा है, तो ये घूमता है पूरा, ये टायर लगे हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता घूमता है। तो पूरे खेत को जो है ना ऐसे पानी लगाते हैं सऊदी अरब में। और ये खाने के पैसे जो है ना, ये कुछ कंपनियां देती हैं ड्राइवर को अलहदा, और कुछ कंपनियां नहीं देती, ये कंपनी पे डिपेंड करता है भाई।